शील प्रभुपाद की जय। गुरु का रंग की जय। तो कल हमने राजा कुलशेखर के जीवन चरित्र के विषय में सुना था। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, मुकुंद माला स्तोत्र। उन स्तुतियों को, उन श्लोकों को भी हमने पढ़ा, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास किया। आज हम श्री संप्रदाय के आलवार क्रमांक 6 तोंडर डिपोडी आलवार के विषय में श्रवण करेंगे। ये तमिल शब्द है तोंदर डिपोडी। तोंडर डिपोडी आलवार का वास्तविक नाम विप्र नारायण था। उन्होंने एक ब्राह्मण माता पिता के परिवार में जन्म लिया। उनका जन्म मंगलकारी मार्गशीर्ष मास में ज्येष्ठ नक्षत्र के धनु लग्न में तोंडर डिपोडी स्थान पर हुआ। अपने सरल व शुद्ध शील व भक्ति के कारण उन्हें तोंडरा जमा पोड़ी जमा आलवार तमिल नाम की उपाधि मिली। तोंडर डिपोडी का अर्थ है भक्तों के चरणों की धूल। तोंडर का अर्थ है भक्त आदि, चरण मतलब और पोड़ी मतलब धूल। तोंडर का अर्थ भक्त, आदि का अर्थ है चरण, पोड़ी का अर्थ है धूल, भक्तों के चरणों की धूल। संस्कृत में इसे भक्तांग्री रेणु कहा गया है। वैष्णव भक्त उन्हें श्री विष्णु मूर्ति की वैजयंती माला का स्वरूप मानते हैं। तो हमने पिछले आलवारों के बारे में सुना, कोई कौमुदी की गदा का अंश माना गया, कोई सुदर्शन चक्र का अंश माना गया, राजा कुलशेखर कौस्तुभ मणि के अंश माने गए, कोई शांग नामक नंदक नामक खड़ग जो भगवान की तलवार है उसका अंश माना गया। अब भगवान जो माला पहनते हैं उस माला का नाम है वैजयंती माला। तो वैजयंती माला के अंश के रूप में तोंडर डिपोडी आलवार प्रकट हुए। ये भगवान की वैजयंती माला का स्वरूप माने जाते हैं। इस आलवार का तिरु नक्षत्र जन्म के समय श्लोक इस प्रकार है। कोदंडे ज्येष्ठ नक्षत्रे मंडन गुड़ी पुरोद्भवम चलो व्याम वनमालांशम भक्तांग्री रेणु माशय। मैं भक्त पद रेणु आलवार जो कि चोला राज्य के मंडनगुड़ी नामक स्थान पर श्री विष्णु मूर्ति की वैजयंती माला के स्वरूप में मार्गशीर्ष मास के ज्येष्ठ नक्षत्र में धनु लग्न में प्रकट हुए हैं, उनको सादर नमस्कार करता हूं। तो पूरा नक्षत्र, पूरा महीना, स्थान और भगवान के किस स्वरूप के वे अंश माने जाते हैं उसके बारे में इस श्लोक में पूरा वर्णन दिया गया है। तोंडर डिपोडी आलवार का प्राकट्य स्थल तिरुमंडगुड़ी, तंजौर जिला, मद्रास से लगभग 350 किलोमीटर है। भगवान रंगनाथ के दर्शन और कैंकर्य की इच्छा से प्रेरित होकर वे श्रीरंगम पहुंचे। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उनकी 3 कामनाएं थी। तो भगवान के सेवक बनना चाहते थे। कैंकर्य मतलब सेवा भाव, सेवक बनकर भगवान की सेवा करना, और भगवान रंगनाथ के दर्शन की बहुत अभिलाषा थी इनके मन में। और जीवन के शुरुआत से ही इनकी 3 इच्छाएं थी, 3 कामनाएं थी। कौन कौन सी? पहला, भगवान को नित्य प्रति पुष्प मालाएं समर्पित कर पुष्प मालाओं से अलंकृत उनका दर्शन करना। तो सुंदर सुंदर फूलों को चुनना और उन फूलों से सुंदर मालाएं बनाना, भगवान को अर्पित करना, और भगवान जब उन मालाओं को पहन ले तो उस माला के साथ भगवान का दर्शन करना, क्योंकि वैजयंती माला का स्वरूप माने जाते हैं। तो उनको ये सेवा बहुत अच्छी लगती थी, भगवान के लिए सुंदर मालाएं बनाना। दूसरा, मुक्त कंठ से नाम संकीर्तन कर भगवान के गुण विशेषों को प्रकट करना। ये भी बहुत विशेष सेवा है। अपने मुख से भगवान के नाम संकीर्तन का जो गुणगान होता है उसको प्रकट करना, या भगवान के जो गुण हैं विशेष रूप से उनको व्याख्यान के द्वारा लोगों को सुनाना। तीसरा, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी सेवा एवं कैंकर्य में लगना। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति प्रेम और उनकी सेवा करना, और सेवा भी किस भाव में? दास भाव में।
विप्र नारायण अपने बाल्यकाल से ही धार्मिक व निष्ठावान थे। 16 वर्ष के युवा होने पर उन्होंने कल्याण हेतु अपना जन्म स्थान त्याग दिया व पवित्र श्रीरंगम पहुंच गए। उन्होंने मंदिर के बृहद तुलसी उद्यान में कुटिया बनाई, जिसका वे रात्रि में आश्रय लेते थे। सारा दिन वे तुलसी उद्यान में जल देते, तुलसी एवं पुष्प चुनते, पौधों की देखरेख करते, तुलसी एवं सुगंधित पुष्पों की सुंदर माला बनाते देखे जाते। वे प्रतिदिन सुबह शाम श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ को माला अर्पित कर सेवा किया करते। वे सदैव अविवाहित रहे। यदि किसी समय मंदिर आते जाते समय उनका सामना किसी स्त्री से होता तो वह उससे माता की तरह व्यवहार करते। वह एक सर्वसंग परित्यागी, समस्त सांसारिक बंधनों का परित्याग करने वाले की भांति थे। उनके सौंदर्य व यौवन अवस्था को देखकर समस्त लोग, भक्त तथा आगंतुक, उनके शील व ब्रह्मचर्य पर आश्चर्यचकित होते। ये शायद उनके द्वारा श्री रंगनाथ जी के लिए बनाए जाने वाले मालाओं से उनकी भक्ति में व अद्भुत आसक्ति के कारण था कि वैष्णव भक्त उन्हें श्री विष्णु की वैजयंती माला का स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। मंदिर में आने वाले आगंतुक उद्यान में उस युवा संत का दर्शन करने भी आने लगे, जो सदैव शांत रहते थे और अपनी माला बनाने की क्रिया में आने वाले आगंतुकों से अनजान रहते थे। ऐसा लगता था कि मानो वे संसार में अकेले हैं और उनके एकमात्र आश्रय भगवान श्री रंगनाथ हैं। वे भगवत प्रेम में मग्न रहते। उन्हें ऐसा अनुभव होता था मानो वे सदैव भगवान के सहचर्य में थे। अब इनका नाम था विप्र नारायण। तमिल में इनको तोंडाडिपोडी कहा जाता था। बचपन से ही बहुत धर्म के प्रति निष्ठावान थे और जब 16 साल के हुए तो अपना कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना जन्म स्थान त्याग दिया, जहां पे वह जन्म लिए थे। उस स्थान को छोड़ दिया और कहाँ पहुंचे? पवित्र श्रीरंगम तीर्थ स्थान पर पहुंच गए। क्योंकि हमने पहले सुना, पहले से ही उनके मन में अभिलाषा थी भगवान रंगनाथ का दर्शन करना और उनकी सेवा करना। अब रंगनाथ भगवान के मंदिर के पास में ही बहुत बड़ा तुलसी का बगीचा में उन्होंने अपने लिए एक कुटिया बनाई, जिसका वे रात में विश्राम करते थे। रात्रि में उस कुटिया को उपयोग में लाते थे और दिन भर क्या करते थे? तुलसी के बगीचे में जल देते, तुलसी व मंजरियों को चुनते, तुलसी पौधों की देखरेख करते, तुलसी व सुगंधित जो पुष्प होते हैं उससे सुंदर माला बनाते। रोज प्रतिदिन सुबह शाम श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान को माला वे अर्पित किया करते थे सेवा के रूप में। और पूरा जीवन अविवाहित रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और मंदिर आते जाते समय उनका सामना किसी स्त्री या माता जी से होता तो उस स्त्री के साथ वे माता की तरह व्यवहार करते। सर्वसंग परित्यागी के रूप में उनको जाना जाता था। इसका अर्थ है समस्त सांसारिक भोगों का उन्होंने परित्याग कर दिया था। यौवन अवस्था में उनका जो सौंदर्य था, सुंदर बहुत दिखते थे और सारे लोग उनको देखकर, आगंतुक जो आते जाते थे वे भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। इतना सुंदर है, इसका मन किसी स्त्री पे जाता नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत अच्छे से पालन करता है, इसके मन में कोई आकर्षण नहीं है। तो ऐसे भक्त जो आते जाते थे, इनको देखकर जब ये विचार उन भक्तों के मन में आता तो एक विचार ये भी आता था, ये जो आकर्षण है संसार का, मुख्य रूप से स्त्री के प्रति, ये भगवान की माला बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको इसलिए इनके मन में किसी स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा होता ही नहीं है। और जब भक्त आते जाते, लोग आते जाते इनको माला बनाते हुए देखते तो वे समझ जाते ये श्री विष्णु भगवान की वैजयंती माला का स्वरूप है। इसी प्रकार से कुछ साल बीत गए
ये सेवा करते करते विप्र नारायण को, और कुछ आगंतुक उस तुलसी के बगीचे में आते थे, विप्र नारायण का दर्शन करते थे। जो विप्र नारायण अपने आप में शांत रहते थे और अपने सेवा में माला बनाने की प्रक्रिया में जो उनको देखने आते थे उनसे अनजान रहते थे। इसका मतलब सेवा के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी, कितनी भावना थी। और जब ऐसा वह करते थे तो उनको लगता था संसार में वह अकेले हैं, एकमात्र आश्रय उनके भगवान रंगनाथ हैं। तो अपनी सेवा में मग्न रहते थे। सेवा करते करते भगवत प्रेम जो उनके मन में उदित होता था उसमें भी वे मग्न रहते थे। ऐसा अनुभव होता था कि वे अपने आप को समझते थे कि वे भगवान रंगनाथ के सहचर्य में हैं, मतलब भगवान रंगनाथ के पार्षद बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन, उनका समय व्यतीत हो रहा था, सेवा में पूरी तरह लगे हुए थे। सेवा की भावना के अतिरिक्त उनके मन में कोई और भावना आती नहीं थी। तो इसी को भगवत प्रेम बोला गया। सेवा करते करते जब भाव के लक्षण प्रकट हो तो उस भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो उठा है। तो संसार के भोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान फिर भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा तो मैं विरक्त हूं। भगवान की माया बड़ी प्रबल होती है और वह माया किसी को भी पछाड़ सकती है। तो ये कथा हमने पहले भी सुनी थी, विप्र नारायण और देव देवी। अब एक देव देवी है जो दिखने में बहुत सुंदर है, वह विप्र नारायण को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाएगी। और कैसे फंसाएगी, विप्र नारायण कैसे उसके चंगुल में आ जाएंगे, ये कथा बहुत रोचक है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।